गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 18 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस वीक में हम रिवीजन सेशन नहीं रख रहे हैं क्योंकि दिवाली में हमारी 2 दिन की छुट्टी हो गई थी और उस दौरान जो भी क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट आउट हुए हैं उनको रिकवर करना है। तो आज वीकेंड है, सैटरडे है क्योंकि, और आज के बाद हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। आज हमारा ये लास्ट सेशन रहेगा जिसमें हम पुराने क्वेश्चंस को रिकवर कर रहे हैं और फिर मंडे से आप रिवीजन वाला पैटर्न देखेंगे जिसमें हम रिवीजन को इंक्लूड करते हैं और कुछ पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए या रिवाइंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। झारखंड वॉज फॉर्म्ड एज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? झारखंड सबसे पहले तो 28 नंबर का स्टेट है इंडिया का, किस साल में फॉर्म हुआ था आपको ये पूछ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे किस वजह से चर्चे में है, क्योंकि 15 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं झारखंड फाउंडेशन डे और ये फॉर्म हुआ था एज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया इन 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो हर साल 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अब एज द झारखंड फाउंडेशन डे स्टेट के अंदर। और इसके पहले ये स्टेट जो है वो पार्ट था बिहार स्टेट का, बिहार के सदर्न पार्ट का। ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड जो है वो 2000 ईयर में फॉर्म हो गया था। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन लीडर्स मीटिंग 2023? कौन सी कंट्री होस्ट रही इस मीटिंग के लिए? तो ये जो मीटिंग है ये फिलहाल कन्वीन हुई है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में फॉर लीडर्स वीक, जो कि कमेंस हुई 11 नवंबर को और ये कल्मिनेट हुई है विद द इकोनॉमिक लीडर्स रिट्रीट ऑन 17 नवंबर। ठीक है, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने मीटिंग की है चाइना के लीडर शी जिनपिंग के साथ पहली बार इस साल में ड्यूरिंग दिस मीटिंग, और यहाँ पे कुछ डिस्कस हुए हैं कुछ यूएस और चाइना के रिलेशंस एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, तो कौन सी कंट्री होस्ट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन लीडर्स मीटिंग के लिए? यहाँ पे आंसर है यूएसए। यहाँ पे मैं इटली से रिलेटेड एक न्यूज़ बताना चाहूँगी आपको। हाल ही में जो माउंट एटना है इटली में जो कि लाई करता है, इसको जाना जाता है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज। इसने पब्लिक कंसर्न्स रेज किए हैं बिकॉज ऑफ इट्स इरप्शन और अब तक ये 200 इरप्शंस कर चुका है अगर हम 1500 BC से काउंट करें तो। ठीक है, तो माउंट एटना इसी वजह से आजकल चर्चे में है। अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाए तो याद रखिएगा ये इटली कंट्री में है। Which Indian has been shortlisted for Men's World Athlete of the Year Award? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये सिर्फ अभी 25 साल के हैं और ये वन ऑफ द 5 एथलीट्स हैं इस प्रेस्टिजियस ऑनर के लिए। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि नीरज चोपड़ा को शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। अच्छा, यहाँ पे होस्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद आ गया। इंडियन नेवी की जो एनुअल टॉप टियर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको आप कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD, ये जो है वो नई दिल्ली में कंडक्ट होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सिटी होस्ट है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के लिए, तो याद रखिएगा ये है हमारी कैपिटल टेरिटरी न्यू दिल्ली। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2023 रिपोर्ट? तो वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2023 की रिपोर्ट रिलीज की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि 35 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड के साथ जो क्लीन एनर्जी है उसने एक्सीड कर लिया है नंबर ऑफ जॉब्स जो कि अवेलेबल होती हैं इन द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल सेक्टर, क्योंकि इसमें कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं फिलहाल 32 मिलियन, और ये पहली बार हो रहा है जब क्लीन एनर्जी की जॉब्स जो हैं वो एक्सीड कर रही हैं फॉसिल फ्यूल की जॉब्स को 2021 में। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो क्लीन एनर्जी की जॉब्स हैं वो मेंटेन कर रही हैं अपनी लीड को और इसी के साथ वो 3.6 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी हैं अगर हम इसको कंपेयर करें द रेट ऑफ फॉसिल फ्यूल जॉब्स के साथ। ठीक है, तो डेटा जो है ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ये आपसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये रिपोर्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा किसने रिलीज की है, तो आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सारे लोग बताएंगे कमेंट्स में कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लाई करता है और यहाँ पे जितनी भी बॉडीज़ हैं इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो याद रखिएगा। साथ ही साथ ये सारी बॉडीज़ जो भी अपनी रिपोर्ट्स जारी करती हैं वो भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती हैं। ठीक है,
हेडक्वार्टर्स में बता देती हूँ, FAO का हेडक्वार्टर्स है रोम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर्स है डावोस स्विट्जरलैंड में, यूनेप का हेडक्वार्टर्स है नायरोबी केन्या में। ओके, विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिस्ट दैट कैन मेक ऑक्सीजन ऑन मार्स। तो चाइना कंट्री से द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज हैं, उनकी एक टीम ने डेवलप किया है एक तरह का रोबोटिक AI केमिस्ट जो कि केपेबल है ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज करने में और ऑप्टिमाइज करने में सभी तरीके के OER कैटलिस्ट को फ्रॉम मार्शियन मेटेओराइट्स। ठीक है, तो ये जो एडवांसमेंट है ये इंपॉर्टेंट किस वजह से है, जो भी हमारे अपकमिंग मार्स मिशन है उसमें डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और जो नेसेसिटी है इंपोर्टिंग ऑक्सीजन की फ्रॉम द अर्थ उसको भी डिमिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने डेवलप कर लिया है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंट्री चाइना। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि किल स्विच जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये किस डिजीज़ के साथ रिलेटेड है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैंसर। जो साइंटिस्ट हैं एट USA उन्होंने सिग्निफिकेंट डिस्कवरी की है जिसमें इन्होंने किल स्विच को आइडेंटिफाई कर लिया है जिससे कि डेथ ऑफ कैंसर सेल्स को इनिशिएट किया जा सकता है। तो उन्होंने ये पाया है कि CD95 रिसेप्टर्स जो होते हैं, जिनको आप FAs भी कहते हैं, ये लोकेटेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स में, और जब इनको एक्टिवेट किया जाएगा तो ये सिग्नल रिलीज करते हैं जिससे कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रिगर हो जाता है सेल्स के अंदर, और इसी के साथ जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली इम्प्लीकेट हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किल स्विच किस डिजीज से रिलेटेड है, आंसर है कैंसर। विच कंट्री अनाउंस्ड ऑन वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पर्म व्हेल रिजर्व, ये कंट्री कौन सी है, डोमिनिका। डोमिनिका प्लान कर रही है कि वो स्टैब्लिश करेगी दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व जो कि फैला होगा 800 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में ऑफ इट्स वेस्टर्न कोस्ट, और इस डेजिग्नेटेड जोन में बहुत सारी शिप्स जो बड़ी बड़ी हैं और कमर्शियल फिशिंग एक्टिविटीज़ को टोटली रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जहाँ पे सिर्फ विजिटर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो स्विम कर सकते हैं अलॉन्ग साइड दीज जेंटल मरीन जायंट्स। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है इसका एम क्या है, ताकि टूरिज्म रेवेन्यू बढ़ाया जा सके और साथ ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है इन द डीप सी वो भी आसानी से हो सके, और वेल कंजर्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है। ठीक है, तो दुनिया का पहला स्पर्म वेल रिजर्व क्रिएट हो रहा है डोमिनिका में। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इज एन इन्फेक्शन विच ट्रांसमिट्स थ्रू विच पर्टिकुलर स्पेशीज। तो ये जाना जाता है कि ये स्प्रेड होता है थ्रू कैट्स, और इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इसके पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट के लिए इन द हाइटेंड फ्रेलिटी इन ओल्डर इंडिविजुअल्स। तो रिसेंट स्टडी में ये बात सामने आई है कि 11 to 15% ऑफ द US पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोज हुए हैं टू दिस पैरासाइट, इसी वजह से चर्चे में। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन है कि किस स्पेशीज की हेल्प से ट्रांसमिट होता है, आंसर है कैट। नेक्स्ट है व्हाट इज द टारगेट फॉर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर 2023 to 24 एज मेंशन्ड इन द बजट 2023 से 24। तो बजट 2023 से 24 का जो तैयार किया गया है इसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का टारगेट कितना रखा गया है, तो ये टारगेट हमने सेट किया है 18.23 ट्रिलियन रुपीस पे, और ये 9.75% हायर है अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट फिस्कल से जब वैल्यू थी 16.61 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट इस डेटा को भी एक्सीड कर लेगी एज पर द CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है बिटवीन 1 अप्रैल टू 9 नवंबर इस फिस्कल में वो 22% से ग्रो हुआ है, और ये वैल्यू पहुंची है 10.60 ट्रिलियन रुपीस पे। ठीक है, तो बस ये फिगर याद रखेगा, कौन सा, 18.23 ट्रिलियन रुपीस। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, कौन सा स्टेट है जो इस प्रकल्प को या योजना को इम्प्लीमेंट करता है, तो प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जिसको आप नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प के नाम से भी जानते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और इसका काम क्या है, फार्मर्स को हेल्प करना जिससे कि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस की तरफ शिफ्ट कर सकें, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसने लॉन्च किया इस प्रोजेक्ट को इन एसोसिएशन विद द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। अच्छा, यहाँ पे आजकल एक और न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही थी, बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड मीट एंड डेयरी कॉरपोरेशंस ऐसे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि हमें एक नया मैट्रिक टन चाहिए GWP स्टार। ठीक है,
ठीक है, किस लिए? मीथेन के एमिशन को मेजर करने के लिए। और ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट में ये बात अनवील हुई है कि इस नई अप्रोच को फॉलो करके ये जो कंपनीज हैं ये पोटेंशियली मैनिपुलेट कर सकती हैं ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, जिसके बाद ये अकाउंटेबिलिटी से इवेड कर सकती हैं अपने आप को और फॉल्स क्लेम कर सकती हैं क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को लेके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि GW स्टार जो आजकल चर्चे में है ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ओके, नेक्स्ट है सदर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो हैदराबाद जो है वो प्रिपेयर कर रहा है सदर फेस्टिवल के लिए। ये एक तरीके का एनुअल इवेंट है जो कि हर साल लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन द सेकेंड डे आफ्टर दिवाली। और इस फेस्टिवल को आप फेस्टिवल ऑफ द बुफेलो कैटल के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का कार्निवाल है जो कि बुफेलोज के लिए डेडिकेटेड होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले सदर फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, तो आंसर है तेलंगाना। किसके लिए डेडिकेटेड होता है, तो आंसर है बुफेलोज। अच्छा, यहाँ वापस चलते हैं और यहाँ पे दो तरह की स्पेशीज़ और हैं जो मुझे आपको बतानी है। इसमें सबसे पहली न्यूज़ है रिगार्डिंग अरेबियन स्पैरो सीयर फिश। Actually, researchers from Indian Council of Agricultural Research, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आइडेंटिफाई किया है दो तरीके की एडिशनल हाई वैल्यू स्पेशीज ऑफ सीयर फिश इंडियन वाटर्स में। और वन ऑफ द स्पेशीज इसमें से है अरेबियन स्पैरो सीयर फिश, और ये हमारी साइंस की फील्ड में बिल्कुल नई है। और दूसरी का नाम था रेजल्स स्पॉटेड सीयर फिश, जिसको कि रिजरेक्ट किया गया था एज अ डिस्टिंक्ट स्पेशीज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरेबियन स्पैरो सीयर फिश एंड रजल्स स्पॉटेड सीयर फिश हाल ही में कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया, क्योंकि इंडिया में डिस्कवर हुए हैं इसी वजह से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड जो स्पेशीज है हमारी वो रिलेटेड है गेको से। ये एक तरह की गेको की स्पेशीज है और इसका नाम रखा गया है आफ्टर वन ऑफ द विलेज ऑफ मिजोरम स्टेट। नाम बहुत अजीब सा है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ, आप इसको रीड कर लीजिएगा, सेटोडेक्टाइलस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज ऑफ गेको है, ये किस इंडियन स्टेट में एंडेमिक है, तो आंसर हो जाएगा मिजोरम स्टेट। ठीक है, तो टोटल 335 गेको के स्पेशीज हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड पता है, जिसमें से 42 इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये दो स्पेशीज थी जो थोड़ा सा आपको मुझे बताना था, जिससे कि अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू सप्लाई इट्स इग्ला हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। तो रशिया ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है इंडिया के साथ, जिसके बाद रशिया सप्लाई करेंगे अपने इग्ला हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को टू द कंट्री। और इस पैक्ट के मुताबिक जो रशिया है वो अलाउ करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इग्ला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम इंडिया के अंदर। और फ्रॉम 2016 टू 2021 रशिया अकाउंटेड फॉर मोर देन 50% ऑफ इंडियाज आर्म्स इम्पोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर है रशिया। नेक्स्ट है फेडरल बैंक कोलैबोरेटेड विद विच स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ब्रांड प्रमोशन। फेडरल बैंक ने कोलैबोरेट किया इंडिया के टॉप सीडेड शटलर HS प्रणय के साथ, जो करेंट सिनेरियो में वर्ल्ड नंबर 8 पे हैं। और इसके अलावा ये रेसिपिएंट हैं मेन सिंगल्स ब्रोंज मेडल के इन द रिसेंट एशियन गेम्स। ठीक है, तो याद रखिएगा फेडरल बैंक ने कोलैबोरेट किया है HS प्रणय के साथ फॉर ब्रांड प्रमोशन। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल हम 14 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो 422 मिलियन अडल्ट्स ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं 2014 में, और 1980 में ये वैल्यू थी 108 मिलियन बस। ठीक है, तो जो ग्लोबल प्रिवेलेंस है डायबिटीज़ का वो डबल हो चुका है सिंस 1980s, और 4.7% से ये वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 8.5% इन द एडल्ट पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को हर साल। अगर आपसे थीम पूछी जाए इस साल की तो याद रखिएगा एक्सेस टू डायबिटीज केयर, ये थीम थी इस साल की। ठीक है, यूजुअली डेज एंड थीम से दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो पर्टिकुलर डे कब हम मनाते हैं और दूसरा थीम क्या थी। अच्छा, इसके अलावा जो 15 नवंबर है इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं जनजातीय गौरव दिवस, जिसको आप ट्राइबल प्राइड डे के नाम से भी जानते हैं। किस लिए? जो फ्रीडम फाइटर हैं, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लॉन्च किया है विकसित भारत संकल्प यात्रा फ्रॉम उलीहातू विलेज इन झारखंड ऑन दिस डे। ठीक है, तो याद रखिएगा जनजातीय गौरव दिवस
किस पर्टिकुलर लीडर की बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है बिरसा मुंडा। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश कर लिए हैं जो भी हमारे मिस्ड आउट थे। तो मंडे से हम लोग वापस अपने पैटर्न पे आएंगे और हर क्वेश्चन के बाद हम रिवीजन अपना ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो ज़रूर मिलिएगा मंडे को सेम चैनल पर। चलिए अब आपकी क्विज पे चलेंगे जहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हसन साइनिंग ऑफ।